आदाब नमस्कार। जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक 29 नवंबर 2025 को भोपाल में हुई। इसमें मौलाना महमूद मदनी ने कई गंभीर सवाल उठाए, जिससे बीजेपी को और नेशनल मीडिया को बहुत तकलीफ़ होने लगी। उसमें से एक गंभीर सवाल थे देश के हालात को लेकर। उसने काफ़ी चिंता जताई। उसने कहा देश के हालात बेहद संवेदनशील और चिंताजनक है और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मौलाना महमूद मदनी ने यह भी कहा कि जिहाद जैसे पवित्र शब्द का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने इस बात सवाल उठाया कि जिहाद जैसे पवित्र शब्द को जानबूझकर आतंकवादी और हिंसा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस्लाम में जिहाद का मतलब अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष है और जहाँ जुल्म होगा वहाँ जिहाद होगा। मौलाना महमूद मदनी ने अदालतों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए। मौलाना मदनी ने न्यायपालिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का अधिकार तभी तक है जब तक वह संविधान को कायम रखता है और कानून में निहित अधिकारों की रक्षा करता है। भेदभाव के आरोप। उन्होंने भेदभाव की आरोप लगाया कि मुसलमानों के खिलाफ सरकारी संरक्षण में नफरत और उत्पीड़न जारी है, जिससे वे खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई, मॉब लिंचिंग, वक्फ संपत्ति पर कब्जा और मदरसों के खिलाफ नकारात्मक अभियान जैसे मुद्दों पर का भी जिक्र किया। वंदे मातरम पर भी उसने गंभीर सवाल उठाए और बयान दिया। उन्होंने वंदे मातरम बोलने वाले लोगों की तुलना मुर्दा कौम से की, जो दबाव में आकर बिना सोचे समझे इसे स्वीकार कर लेते हैं। वे अपनी गरिमा खो देते हैं और इस बयान पर राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है और इस बयान पर राजनीतिक विवाद कई बीजेपी के नेता उस पर हमला हुए। कई नेता उसके खिलाफ कोर्ट में जाने की बात भी कर रहे हैं। वक्फ कानून पर भी मौलाना मदनी ने कहा। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। इस बयान के बाद देश में इस बात पर भी बहस शुरू हो गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब निष्पक्षता से काम कर रही है या मौलाना मदनी के जो बयान है वो गलत है। ये बात एक बहस का विषय बन गई। आगे देखते हैं कि इसमें सरकार और सुप्रीम कोर्ट की रवैया क्या होती है।